हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बुक्स लवर 365। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। सो स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ये बात पे ध्यान देना है, ठीक है। स्वपोषी के लिए गलत जो है वो ढूंढना है। देखें, वे कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर देते हैं। तो यस, ये बात सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी का उपयोग करके वो क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि C6H12O6 बना सकते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है तथा क्लोरोफिल होना भी जरूरी है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सही है, इसीलिए हमें गलत ढूंढना है। वे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं, बिल्कुल सही है। जो पेड़ पौधे हैं, पादप है, वो क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में अपने खुराक को भंडारित करते हैं। हम मनुष्य यानी कि जितने भी एनिमल के अंदर आते हैं, प्राणी जो है वो सभी जंतु ये क्या करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम अपने खुराक को भंडारित करते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है साथ में। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। तीसरा देखें, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल सकते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो सूर्य प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल गया सी। इस क्वेश्चंस के लिए सही नहीं है, उसके अंदर सी होगा। डी भी देखे, वे आहार श्रृंखलाओं में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं, बिल्कुल अलग से वो पोषी स्तर बनाते हैं और सबसे बेस में, सबसे शुरुआत के अंदर होंगे। सो आगे बढ़े। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण करते हैं। शरीर के बाहर कौन पाचन करते हैं, तो वो होते हैं फंगस। जो फंजाई होती है वो सब फंगस। तो फंगस के अंदर कौन, मशरूम, हरे पौधे, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद, तो यस, ये तीन के अंदर शरीर के बाहर होगा। पैरामीशियम, अमीबा, अमरबेल, यहाँ पे अमीबा आ गया तथा अमरबेल आ गया और पैरामीशियम, ये तीनों की दोनों शरीर के अंदर भोजन को ले जाएंगे फिर करेंगे। अमरबेल, जू, फीताकृमि, तो ये भी नहीं आएगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि शरीर से बाहर भोजन को पचाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सही कथन ढूंढना है हमें। सही कथन, विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सत्य बात है कि विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर सकते। और तीनों के तीनों जो बाकी के होंगे वो गलत होंगे। देख लेते हैं क्या गलत है वो तीनों के अंदर। बी के अंदर लिखा है, विषम पोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। विषम पोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण करते नहीं है, इसलिए गलत है। विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, तो नहीं कर सकते क्योंकि स्वपोषी करते हैं। विषम पोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने में सामर्थ्य होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्वपोषी करते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट देखें, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। हमारी आहार नाल जो हमारी है, मुंह से लेके गुदा तक, तो उसमें से सही कौन सा है, तो मुख के बाद तुरंत आमाशय नहीं होता, इसीलिए ये गलत। मुख के बाद ग्रसिका के बाद आमाशय के बाद बड़ी आंत थोड़ी ना होगी, यहाँ पे बड़ी आंत नहीं आएगी, छोटी आंत आएगी, उसके बाद बड़ी आंत आएगी, इसीलिए ये भी गलत। मुख के बाद आमाशय, सीधा आमाशय थोड़ी ना आ जाएगा, उसके बाद ग्रसिका बिल्कुल नहीं आती। तो अपने आप करेक्ट आंसर हो गया डी हमारा करेक्ट आंसर है। मुख के बाद ग्रसिका आएगी, ग्रसिका के बाद आमाशय आएगा, आमाशय के बाद शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत आएगी और उसके बाद बड़ी आंत आएगी, ठीक है। चलो, और उसके बाद गुदा आएगी, मल त्याग करेंगे हम। चलो, सो नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, यदि लार में एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है। एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज का मुंह के अंदर काम होता है स्टार्च का पाचन करना, और स्टार्च को तोड़ के उसको क्या बनाते हैं, शर्करा। तो ये अभिक्रिया उसके अंदर प्रभावित होगी, ये काम नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। आपको सिर्फ उसका कार्य क्या होता है वो पता होना चाहिए।
6 के अंदर देखें, आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति कारण सुरक्षित रहता है। आमाशय का स्तर क्यों सुरक्षित है? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस है। म्यूकस यानी कि श्लेष्म क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। तो म्यूकस के कारण हमें HCl के इफेक्ट से बच सकते हैं। बाकी HCl जो है वो डाइजेस्ट कर देगा हमारे स्टमक को, राइट। तो श्लेष्मा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? इस तरह से हमारा यकृत होता है और यहाँ हमारा ड्यूडेनम होता है, यानी कि शुद्धांत्र की शुरुआत का पार्ट। तो यहाँ से आएगा सीधा का सीधा, यकृत में से पित्त रस आएगा छोटे आंत के अंदर, शुद्धांत्र के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शुद्धांत्र यानी कि छोटे आंत। नेक्स्ट, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के अंदर क्या होगा? आयोडीन होगा। क्या, सॉरी, आयोडीन है। तो आयोडीन किसके लिए बनाया जाता है? स्पेशली स्टार्च के लिए। स्टार्च जहाँ पे होगा वहाँ पे आयोडीन अपना रंग बदल देगा। तो यहाँ पे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या होगा? आयोडीन। वैसे आप आलू के अंदर भी आयोडीन की बूंद डालो तो भी वो नीला काले रंग का बन जाएगा। इसलिए पता चलता है कि आलू के अंदर भी क्या होता है? स्टार्च होता है। आगे बढ़े। 9 नंबर, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ पे होती है? हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर। लेकिन उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? शुद्धांत्र के अंदर, छोटे आंत के अंदर हो जाता है। और बड़े आंत के अंदर तो सिर्फ उसका क्या होता है? रीएब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी। 10 नंबर के अंदर देखें, अग्नाशयी यानी कि हमारा पेंक्रियाज, अग्नाशयी रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्नाशयी क्या करता है? तो देखो सभी के अंदर ट्रिप्सिन है, तो बिल्कुल ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पाचन करता है, ठीक है। तो चलो देखें आगे। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, करेक्ट है। और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज लिपिड का पाचन करता है, लिपिड यानी कि वसा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखें। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि लाइपेज जो है वो लिपिड का पाचन करता है। फिर बी, ट्रिप्सिन पाइसीभूत वसाओं को पचा देता है। पाइसीभूत वसाओं को ट्रिप्सिन नहीं पचाता, वो काम किसका होता है? लाइपेज का होता है। तो ये भी गलत है। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा का पचा देते हैं, गलत है। ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को पचा देता है, तो ये भी गलत है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, बिल्कुल सत्य है। लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को पचा देता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। एक और बात बता दूं कि वसा को पाइसीभूत बनाने का काम किसका होता है? बाइल का। बाइल यानी कि पित्तरस का, ठीक है, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है? देखो, ग्लूकोज में से पायरुवेट बनता है, ये सभी के अंदर कॉमन होता है। और ये अभिक्रिया कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। तो यहाँ तक की पूरी सभी के अंदर कॉमन है। तो यहाँ पे तो सब में कॉमन ही है, हमें क्या होता है वो ट्रू ढूंढना है। तो अब देखो, पायरुवेट जो होता है वो ईस्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है, कोशिका द्रव्य में जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। चलो, अब कोशिका द्रव्य दोनों में दिया गया। तो देखो, ये लैक्टिक अम्ल हमारी जंतुओं यानी कि प्राणियों के मांसपेशियों में बनता है, ठीक है, हमारे मसल्स में बनता है। तो लैक्टिक अम्ल नहीं आएगा। ईस्ट के अंदर क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ग्लूकोज में से पायरुवेट बनेगा कोशिका द्रव्य में, तथा पायरुवेट कोशिका द्रव्य में कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ईस्ट के अंदर अवायवी इस तरह से होता है। चलो नेक्स्ट देखें, 13 नंबर का, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तथा पायरुवेट ऊर्जा की मदद लेके कहाँ पे कन्वर्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके वो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। और ऐसा एक ही जगह पे हमें दिया गया है, इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, 14 नंबर,
श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वदन कथन सही है? आपको सही कौन सा है वो ढूंढना है। सो यहाँ पे पहला है अंतः श्वसन, यानी कि जब सांस लेते हैं तब पसलियाँ भीतर की तरफ चली जाती है तथा डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। बिल्कुल गलत है, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, तभी तो हम सांस ले पाएंगे, और पसलियाँ जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो ये गलत है। हमें सही कथन ढूंढना है। तो वन जहाँ पे है वो हमारे आंसर नहीं होंगे। फिर कुपिकाओं के भीतर गैसों का विनिमय होता है। बिल्कुल, कुपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है। बिल्कुल सही है। कुपिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ पे जाएगा? रुधिर में, तथा रुधिर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो विसरित होकर कुपिका के वायु में चली जाती है। बिल्कुल, हमारे रुधिर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कुपिका में चला जाएगी, यानी कि 2 वाले विधान हमारे सत्य होंगे। तीसरा है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी बंधुता ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसीलिए वो ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, कुपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए तो कुपिका बनाई गई है। तो हमारा 2 और 4 हमारा करेक्ट आंसर होंगे। तो 2, 4 कहाँ पे दिए गए हैं? डी के अंदर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। राइट, चलो आगे बढ़े। 15 नंबर का क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है? जब हम सांस लेते हैं तो कौन से मार्ग से वायु जाती है वो देखना है। तो नासाद्वार, नासाद्वार के बाद कंठ, उसके बाद ग्रसनी। गलत, पहले ग्रसनी आएगी फिर कंठ आएगा। नासाद्वार, नासा मार्ग, उसके बाद नासाद्वार। गलत, पहले नासाद्वार आएगा उसके बाद नासा मार्ग आएगा। कंठ उसके बाद नासाद्वार, नहीं, नासाद्वार उसके बाद कंठ आएगा, तो ये भी गलत। नासाद्वार, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली और उसके बाद कुपिका। बिल्कुल सही है, तो ये हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आगे बढ़ेगी। राइट, नेक्स्ट 16 नंबर का, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? बिल्कुल सही है कि फेफड़ों की कुपिकाओं के अंदर होता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विधान सही है? कौन सा कथन सही है? आपको सत्य कथन जो है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए, बाया आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि दाया आलिंद फेफड़ों में ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। गलत बात है। देखो, मैं यहाँ पे आपको साइड में समझाऊँ, पहले मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूँ किस तरह से है। ठीक है, चलो यहाँ पे दूँ। एक्चुअली में क्या होता है, हमारा हृदय कुछ मानो कि इस प्रकार से ये हमारा मैंने हृदय बना दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे छोटा सा बनाऊँ थोड़ा सा, तो आपको जल्दी समझ में आए। देखो, तो ये हमारा कौन सा भाग है? दाया भाग है। ठीक है, ये हमारा दाया भाग है तथा ये हमारा बाया भाग है। राइट, बाया भाग। ऊपर का जो होता है वो अलिंद होता है, नीचे का जो होता है वो निलय होता है। ठीक है, अब देखो, दाएं आलिंद में शरीर में से अशुद्ध रुधिर जाएगा और वो यहाँ से फिर कहाँ पे जाएगा? यहाँ से वो फेफड़ों के अंदर पहुँच जाएगा। फिर शुद्ध रुधिर सबसे पहले बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में से बाएं नीले में आएगा तथा बाएं नीले के अंदर से शरीर के अंदर जाएगा। इस प्रकार से होगा। फिर मैं अब यहाँ से सिखा दूँ इस तरह से। ये हमारा अलिंद हो गया, ये हमारा नीले हो गया। ये भाग दाया बन जाएगा, ये भाग बाया बन जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन जो होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कलर चेंज करके, तो आपको आइडिया जल्दी आएगा कि देखो कौन सा कलर ले। ओके, चलो। सो ए भाग के अंदर सबसे पहले अशुद्ध रुधिर आएगा, फिर बाएं नीले के अंदर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से तुरंत ही कहाँ पे पहुँच जाएगा? फेफड़ों के अंदर, यहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर पहुँच जाएगा। लंग्स के अंदर जाएगा रुधिर। राइट, लंग्स के अंदर, यानी कि हमारे फेफड़ों के अंदर जाएगा। चलो, हमारे फेफड़ों के अंदर। उसके बाद रुधिर कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, रुधिर शुद्ध बन जाएगा। तो ये शुद्ध रुधिर यहाँ पे आएगा बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में से कहाँ पे जाएगा? बाएं नीले में। और बाएं नीले में से कहाँ पे जाएगा? शरीर में जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। इसी क्रम में हमारा रुधिर आगे बढ़ेगा। चलो, अब देखिए, हृदय के भाग में निम्नलिखित में से सही हमें ढूंढना है। तो पहले क्या लिखा है? बाया आलिंद। चलो यहाँ पे एक बार बना ले हम, तो हमें समझ में आ जाए।
ठीक है, बाया अलिंद इस तरह से, ये हमारा अलिंद था, ये हमारा निलय था। ठीक है, ये हमारा कौन सा भाग था, दाया भाग था, ये हमारा बाया भाग था। चलो अब देखें, बाया अलिंद शरीर के विभिन्न भाग से, बाया अलिंद जो होता है वो शरीर के विभिन्न भाग से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। गलत, गलत नहीं, ठीक है, फेफड़ों के पास से प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट है बाया निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। सही है, ताकि दाया निलय ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 17 के अंदर 2 वाले ऑप्शंस सही हो जाएंगे, यानी कि या तो बी आएगा आंसर या तो सी आएगा। ठीक है, 17 के अंदर या तो बी आएगा या तो सी आएगा। चलो अब देखें, बाह्य आलिंद में ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। कहाँ से जाएगा भाई, इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भाग में थोड़ी ना पहुंचाना है। गलत, दाया आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे, तो ए भाग की बात चल रही है, शरीर से विभिन्न भाग से प्राप्त करेगा। दूसरा बाया निलय, यानी कि इसकी बात चल रही, बाया निलय ये क्या करेगा, ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के भाग में पहुँचाएगा। बिल्कुल सही है, तो हमारा सेकंड एंड 5th नंबर हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा सी, यानी कि दूसरा भी सही है और चौथे नंबर का भी सही है। राइट, चलो नेक्स्ट देखें, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतरी रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? कौन रोकेगा? वहाँ पे वाल्व होते हैं वो। ठीक है, वाल्व कौन से होते हैं? यहाँ पे पहले में लिखा गया है कि हृदय के भीतर स्थित कपाट, यानी कि सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, यहाँ पे सेमी लूनार वाल्व होते हैं, सेमी लूनार वाल्व यानी कि अर्धचंद्राकार वाल्व वो उसे रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट आगे देखें, 90 नंबर का क्वेश्चन हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर, ओके। एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? यानी कि सिंगल सर्कुलेशन किसके अंदर होता है? तो लेबियो कैमिलियो सैलामेंडर, ये सेमिलियो कैलामेंडर ये सभी के सभी एम्फीबियस है, और उसके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। हिपोकैम्पस जो कि सी हॉर्स हम उसे कहते हैं। ठीक है, हिपोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स। ठीक है, सी हॉर्स, तो उसके अंदर होगा। एक्सोसिटस वो एक फिश का नेम है, मछली है। एनाबस वो भी एक फिश है, मछली है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, 19 के अंदर आएगा बी। हिपोकैम्पस, एक्सोसिट और एनाबिस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, एकल परिसंचरण होता है। हाइला, राना और ड्रेको, तो हाइला राना ये तो मेढक है, यहाँ पे वो एम्फीबियंस है, तो उसके अंदर डबल सर्कुलेशन होगा। व्हेल हमारी मेमल्स हैं, सस्तन है, कछुआ, डॉल्फिन और सबके अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट आगे देखिए, 20 नंबर का, निम्नलिखित कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। कौन है जो विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? ठीक है, तो देखो इसका स्पाइसीज एंड एम्फीबिया में तो करता है, तो ये हमारा गलत। एम्फीबिया एंड सरीसृप दोनों में करता है, केवल एम्फीबियन में तो होता है, तो केवल पीसीज यानी कि पाइसिस हमारी फिश। तो मछलियों के अंदर कशेरुकी समूह जो है वो हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर में पंप नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होती है, जालर होती है फिश के पास अलग से। राइट, तो वहाँ पे होगा। चलो आगे देखें, 21, धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन सुनिए। आपको धमनियों के लिए सही कथन कौन सा है वो ढूंढना है। इनकी भित्तियाँ मोटी होती है, सही बात है। प्रत्यास्थ होती है, बिल्कुल सही। रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, बिल्कुल सही है। विभिन्न अंगों में रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में नहीं पहुंचाती है, शरीर में पहुंचाती है, तो गलत। इनकी भित्तियाँ पतली नहीं होती है, मोटी होती है। इनकी भित्तियाँ मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, बिल्कुल सही। इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है, कम दाब नहीं, उच्च दाब होगा। ठीक है, इनकी भित्तियाँ मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, सही है। रुधिर उच्च दाब के साथ होता है, ये भी सही है। रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट देखें,
20 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, वृक्कों की निस्यंदन इकाई किसको कहते हैं? हमारी जो किडनी है उसके अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन, राइट। तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो हमारी इकाइयाँ होती है, राइट, यूनिट। तो यहाँ पे आंसर आएगा नेफ्रॉन। न्यूरॉन तो हमारे ब्रेन में होता है। चलो आगे देखें। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? बच्चे को पता है, हर घर में पता है बच्चे को कि जो प्रकाश संश्लेषण के ड्यूरिंग जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से होती है? H2O में से होती है, पानी में से, राइट। तो यहाँ पे जल हमारा आंसर बनेगा, 23 में ए आंसर आएगा, राइट। चलो आगे बढ़े। 24 नंबर, वुत्तकों के बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है? हमारे उत्तकों के अंदर, हमारे अंगों के अंदर, हमारे ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन यूज हो जाता है, तो कौन अधिक होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा। तो ये हमारा आंसर होगा, राइट। चलो 25 नंबर, 25 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन ढूंढना है, ठीक है। चलो, जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं, ये तो सही बात है, आपको गलत ढूंढना है। जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करके रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है, अगर गति नहीं होगी तो फिर वो मर जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है और आपको गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना था, इसलिए यहाँ पे आंसर बनेगा सी। फोर्थ भी देख ले, ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है, बिल्कुल सही, हमारे लिए ऊर्जा जरूरी है। तो यहाँ पे गलत सेंटेंस कौन सा है? सी, राइट। चलो 26 नंबर, स्वपोषी में निश्चित रहने वाली यानी कि स्टोर रहने वाली आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधों के अंदर मैंने पहले बताया ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है, किस रूप में स्टोर होती है, तो आंसर होगा स्टार्च। अगर आपको जंतुओं के लिए, एनिमल के लिए, प्राणियों के लिए पूछे तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी के अंदर कौन से रूप में होगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, राइट। 27 नंबर देखें, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 12 H2O होते हैं, यानी कि बी हमारा आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, 12 H2O होगा, राइट। तो बी नहीं होगा हमारा। फिर क्लोरोफिल उपयोग में लेते हैं, सूर्य प्रकाश उपयोग में लेते हैं, तो ये भी हमारा नहीं है। चलो अब देखें, एक ग्लूकोज बनती है तो ग्लूकोज दोनों में बन रही है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, ऑक्सीजन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन बनता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। चलो, जिसके अंदर 6 CO2 यूज हुआ, 12 H2O यूज हुआ, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की मदद से ग्लूकोज बनाया तथा 6 ऑक्सीजन रिलीज हुआ तथा पानी भी रिलीज होगा गैसियस फॉर्म में, राइट, भाप के रूप में रिलीज होगा। चलो नेक्स्ट 28 नंबर, उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है वो आपको बताना है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो ये तो होता है, आपको नहीं होता है वो बताना है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन हाइड्रोजन में अपचयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन ऐड होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन ऑक्सीजन नहीं ऐड होता है, तो ये गलत है और आपको गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना है, राइट। तो हमें आंसर मिल गया। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश का केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट सी है, ठीक है। उपचयन नहीं होता है, अपचयन होता है, राइट। अपचयन राइट रहता है, लेकिन यहाँ पे उपचयन लिखा इसलिए गलत आंसर सी है। चलो नेक्स्ट देखें 29 नंबर। 29 नंबर के अंदर, पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है। रंध्र इस तरह से हम बना दे, यस, चलो इस तरह से हम रंध्र बना दे, ये मान लो कि रंध्र है, तो ये किस तरह से खुलेगा, बंद होगा? तो ये जो द्वार कोशिका है, ये मैंने जो डार्क किया वो द्वार कोशिका, द्वार कोशिका के अंदर पानी एंटर होगा या तो पानी बाहर निकलेगा, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो द्वार कोशिका के अंदर उपस्थित जल के ऊपर डिपेंड रहेगा, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखें 30 नंबर, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? प्रोटीन के रूप में अवशोषित नहीं कर सकते, नाइट्रेट एवं नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं। यूरिया के अंदर भी हम खाद देते हैं ना, फर्टिलाइजर, तो उसके फॉर्म में भी अवशोषित करते हैं।
वायुमंडल में तो 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन पेड़ पौधे उसका यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 तथा 3, तो 2 एंड 3 कहाँ पे, बी के अंदर, तो करेक्ट आंसर हमारा बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। 31 नंबर का, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? मुंह के अंदर कौन सा होगा? एमाइलेज होगा। पेप्सिन तो हमारे आमाशय के अंदर होता है, ठीक है। सेल्यूलेज हमारे शुद्धांत्र के अंदर होता है, ट्रिप्सिन भी हमारे शुद्धांत्र के अंदर होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज, जो सबसे पहले मिक्स होगा। 32 के अंदर, चलो नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कौन सा है वो देखना है। पायरुवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही है, पायरुवेट को ईस्ट क्या कर देगा? इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देगा, यानी कि 1 जहाँ पे वो आंसर करेक्ट है, यहाँ पे 1 नहीं है तो गलत। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है। वायवीय में कहाँ से किण्वन होगा? अवायवीय में किण्वन होगा, तो ये 2 वाले गलत, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है और वायवीय श्वसन में किण्वन नहीं होता है, तो 3 वाले भी गलत, यानी कि ए भी गलत। किण्वन अवायवीय श्वसन का एक रूप है, अभी बताया किण्वन अवायवीय में होता है, तो ए भी सही है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है सी, 1 एंड 4, 1 एंड 4 हमारे करेक्ट आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट 33 नंबर, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी कि क्रैम्पिंग होता है। ऐसा इस कारण होता है, क्यों होता है? क्योंकि पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में, तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण ऐसा होता है, क्रैम्पिंग आती है हमारे मसल्स में, राइट। तो 33 के अंदर करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखें 34 के अंदर क्या होगा? हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग कौन सा है? तो देखो, वृक्क में से मूत्रनली, मूत्रनली मूत्रमार्ग, मूत्राशय, गलत। वृक्क में से मूत्रनली, मूत्रमार्ग थोड़ी ना डायरेक्ट आ जाएगा, मूत्राशय आएगा, राइट। वृक्क में से मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग, फिर मूत्रनली, फिर से गलत। वृक्क में से मूत्रनली, मूत्रनली में से मूत्राशय तथा मूत्राशय में से मूत्रमार्ग, करेक्ट। मूत्राशय में से वृक्क, मूत्राशय में से वृक्क थोड़ी ना आएगा, वृक्क में से मूत्राशय आएगा, तो ये भी गलत, यानी कि करेक्ट आंसर है हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल कहाँ पे बनता है? कोशिका द्रव्य में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हमारा आएगा 35 में ए, कोशिका द्रव्य में ये अभिक्रिया होती है हमारी मांसपेशियों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखें, लघु प्रश्न उत्तर ही है, अभी ये एक को देख ले। पादपों में होने वाली वह प्रक्रिया जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती, कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो सबको क्या कहते हैं? स्वपोषी, तो यहाँ पे आंसर होगा स्वपोषी। वह कोशिकांग जहाँ प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, यहाँ पे आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या आंसर आएगा? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हमारा सही आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट देखिए, रंध्र के चारों तरफ स्थित कोशिकाएं कि क्या कहते हैं? उसे द्वार कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं, यानी कि विषमपोषी, हम सब विषमपोषी। आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रवित एक एंजाइम जो प्रोटीन पर अभिक्रिया करता है, प्रोटीन से पेप्सिन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अब बाकी के जो भी 10th वाले स्टूडेंट है वो क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मैं बाद में यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ। फिर भी अगर डाउट्स रहता है तो फिर आप मेरे से क्लास में या तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप पोज करके आराम से, मैं जल्दी से भगाता हूँ, आप पोज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। और हेलो, चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी बता दूँ आपको। फ्लोएम, नेफ्रॉन, शिराएँ तथा रुधिर पट्टिका है, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है? फ्लोएम से फूड यानी कि भोजन का परिसंचरण होता है। नेफ्रॉन कहाँ पे होता है? हमारे उत्सर्जन के लिए होते हैं, हमारे किडनी के अंदर। शिराएँ का काम क्या होता है? शिराओं के अंदर विऑक्सीकृत रुधिर होता है, तथा रुधिर पट्टिका का काम क्या होता है? यानी कि प्लेटलेट्स,
उसका काम क्या होता है, हृदय का थक्कन यानी कि ब्लड को क्लोटिंग करने का काम होता है। चलो ये सब क्वेश्चंस नोट कर लेना, मैं बाद में आपको आंसर भी बताता हूँ, ठीक है। चलो ये फिर से यहाँ पे देख ले, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, परजीवी पोषण, खाद्य। चलो तो स्वपोषी पोषण किसके अंदर होगा, हरे पौधे के अंदर होगा। विषम पोषी पोषण किसके अंदर होगा, हिरण के अंदर होगा। परजीवी कौन सा होगा, खाद्य धान्यों द्वारा भीतरी पाचन कौन करेगा, भीतरी पाचन करेगा हमारे जोंक के अंदर, तो ये जोंक में आएगा। खाद्य धान्यों के भीतर पाचन कहाँ पे होगा, पेरामीशियम, पेरामीशियम के अंदर खाद्य धानी बनती है, ठीक है। अमीबा के अंदर भी बनेगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, ये सब क्वेश्चंस को आप नोट करते रहना पॉज करके, मैं बाद में आपको इसके आंसर भी बताता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से फिर से मैं आपको बता दूँ एक बार, ट्रिप्सिन कहाँ पे होता है, ट्रिप्सिन कहाँ पे होता है, हमारे अग्नाशय में से निकलने वाला है। एमाइलेज कहाँ पे होता है, हमारी लार के अंदर होता है, सलाइवा के अंदर। पितरस कहाँ पे होता है, बाइल हमारे लिवर के अंदर, यकृत के अंदर। और पेप्सिन जठर ग्रंथियों के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, चलो ये सब आप करते रहना, ठीक है, नोट करते रहना पोज करके। मैं यहाँ पे जल्दी से भगा रहा हूँ, लेकिन आप पोज करके लिख लेना। ये सभी के सभी अब उत्तर से सबके आप नोट कर सकते हैं पोज करके वीडियो को, मैं यहाँ से जल्दी से ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये सभी के सभी वीडियो आपको साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। स्वपोषी विषम पोषी पोषण का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है दोनों का, वायवीय श्वसन और वायवीय का भी यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है दोनों का। धमनी तथा शिराओं के बीच में क्या कौन सा तफावत है, क्या डिफरेंस है, वो भी यहाँ पे दोनों में दिया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को नोट कर लेना, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं, ठीक है, या तो क्लास में पूछ सकते हैं या तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी के सभी क्वेश्चंस आराम से आप एक बार देख लेना, ठीक है। टोटल हमारे जितने भी क्वेश्चन है आप देख लेना आराम से 82 तक। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।